अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम लोग मिड जर्नी का यूज़ करके उससे इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं और कैसे पिक्सेल कट का यूज़ करके उससे बैकग्राउंड रिमूव और इमेजेस को कैसे अपस्केल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम वो इमेजेस अडोबी स्टॉक के ऊपर अपलोड कर सकते हैं और कैसे हम उन इमेजेस का मेटा डेटा जनरेट कर सकते हैं। तो मेटा डेटा जनरेट करने के लिए काफ़ी सारे फ्री टूल भी हैं और पेड टूल भी हैं। तो हम आज दोनों टूल्स यूज़ करेंगे, फ्री भी और पेड भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कल कुछ इमेजेस बनाई हैं मिड जर्नी से, मैं आपको दिखा देता हूँ। इनको मैंने अपस्केल भी कर लिया था पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वाली वीडियो देखनी और फिर अपलोडिंग वाला ये सीन देखना। ये कुछ इमेजेस हैं जो मैंने मिड जर्नी से बनाई है, उनको अपस्केल किया और इनका बैकग्राउंड रिमूव किया। अभी हम इन इमेजेस को अपने अडोबी स्टॉक के अकाउंट के ऊपर अपलोड करेंगे। तो अपना अडोबी स्टॉक का अकाउंट ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आपका अडोबी स्टॉक का अकाउंट ओपन होगा तो यहाँ पे आके आपने अपलोड फाइल्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आके अपलोड पे क्लिक करना है और ब्राउज पे आके क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद ये कुछ ओपन हो जाएगा तो आपने वो वाला फोल्डर ओपन करना है, मतलब जो वाली फाइल आपने अपलोड करनी है। तो मैंने यहाँ पे अपनी फाइल्स रखी हुई हैं तो ये मैं ओपन कर लूँगा और अपस्केल डन वाला फोल्डर खोल लूँगा और ये फाइल मैं अपलोड कर देता हूँ। तब तक ये वाली फाइल्स अपलोड हो रही हैं तो हम लोग सीख लेते हैं कि कैसे हम लोग इनका मेटा डेटा जनरेट कर सकते हैं। तो पहले हम फ्री वाले टूल्स देखते हैं। तो इधर हम लोग सर्च कर लेंगे CSV नेस्ट। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। CSV नेस्ट सर्च करेंगे तो ये पहली वेबसाइट आ जाएगी, इसको ओपन कर लेना है और इसको यहाँ से साइन इन विद गूगल कर लेना है। तो ये साइन इन हो रहा है। जैसे ही ये साइन इन होगा तो यहाँ पे आपका मतलब जो गूगल वाला नाम होगा तो वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये मेरा नाम लिखा हुआ आ गया और साथ में प्रोफाइल भी शो हो रही है। तो अभी यहाँ देखें तो ये कह रहा है नो API की कॉन्फ़िगर, मतलब इससे ना हमने इसमें API की लगानी है। तो API की लगाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे API सीक्रेट्स। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये एक मिस्ट्राल AI है, इसकी भी की आप लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें, नहीं तो गूगल जिमनी बेस्ट है, इसकी की लगा लें। इस पर क्लिक करना है और यहाँ से गेट गूगल जिमनी API की, इस पर क्लिक करके API की ले लेनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट API की पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग API की जनरेट करवा लेंगे। अगर आप लोगों के पास कम इमेजेस हैं, मतलब 40-50 इमेजेस हैं, तो यहाँ पे एक API की काफ़ी है। अगर आप एक टाइम पे मतलब 100 इमेजेस या 200 इमेजेस का मेटा डेटा जनरेट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज़्यादा कीज़ लगानी होगी। तो मैं 5 की लगा देता हूँ। मतलब इधर से आप लोग अनलिमिटेड API की आप जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहली लगाई, फिर दूसरी इधर आपको पेस्ट ऐड, फिर इसी तरह मतलब 4-5 लगा लेंगे। तो मैं 3 लगा लेता हूँ अभी के लिए, मैंने इतनी इमेज अपस्केल नहीं करनी है। तो मैं यहाँ पे 3 API की लगा लेता हूँ और ऐड की लगाने के बाद आप लोगों ने इसको कैंसिल कर देना है। और यहाँ पे ना एक लिखा हुआ है सिंगल जनरेशन मोड, तो आप लोगों ने इसको ऑन कर लेना है। इसको मैं ऑन कर लेता हूँ
और यहाँ पे आके आप लोगों ने ये जो मतलब जनरल वाला ऑप्शन है ना, जिस पे स्टार बने हुए हैं, तो इसको सिलेक्ट कर लेना। और जो टाइटल की आप लोगों की लेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 80 से 90 के दरमियान, तो मैं 80 रख रहा हूँ। और जो ये डिस्क्रिप्शन है तो इसको आप लोग कर सकते हैं 90 या 100। ये फिक्स्ड है इनकी जहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये नहीं हिलेगी। तो जो कीवर्ड्स हैं तो उनको हम लोग कर लेते हैं 45 या 40, मतलब 45 और 40 के दरमियान ही कुछ रख लें। मैं 42 रख लेता हूँ या 43। काफ़ी और भी नीचे काफ़ी सारे टूल हैं, तो ये आप लोगों के काम के नहीं हैं तो इनको छोड़ दें। और ये वाली सेटिंग जो थी वो वाली आप लोगों ने कर लेनी है। और यहाँ पे आके ना क्लिक करना है, तो यहाँ पे एक फोल्डर ओपन हो जाएगा और आपने वो वाली फ़ाइल जहाँ पे आके अपलोड करनी है जिनका मेटा डेटा जनरेट करवाना है। तो मैंने ये वाली फाइल्स का मेटा डेटा जनरेट करवाना है, तो यहाँ पे आके इनको सेलेक्ट ऑल कर लूँगा, कंट्रोल A, और ओपन कर दूँगा, तो ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखें अपलोड हो गई हैं। और यहाँ पे आके जनरेट ऑल पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही जनरेट ऑल पे क्लिक करूँगा तो ये प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और इनका मेटा डेटा जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक का हो गया है, तो बाकी जो हो रहा है देखें तो ये लिखा हुआ आ रहा है सभी पर। ये जो टूल है ये फ्री है, तो उसको आप लोग चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग पेड टूल भी देखेंगे कि वो कैसा काम करते हैं। हमारी इमेजेस भी अपलोड हो गई हैं। ये मेटा डेटा जनरेट करवाना है हम लोग। ये 8 इमेजेस का मेटा डेटा जनरेट हो गया है, तो 2 रहती हैं, तो उनका भी हो जाए तो आप लोगों के सामने जहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, एक्सपोर्ट CSV का ऑप्शन आ जाएगा। जहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर गलती से ये आप लोगों से कैंसिल हो जाता है तो जहाँ से भी आप लोग एक्सपोर्ट CSV कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट CSV कर लेता हूँ और ये डाउनलोड हो जाएगी। तो इसको यहाँ से कट करके हम लोग ले जाएंगे अपने उसी फोल्डर में जहाँ पे हमने इमेजेस रखी हुई हैं। तो यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये ना इन सभी इमेजेस का मेटा डेटा जनरेट करके दे, मतलब इसमें लिखा हुआ आ गया। अगर इनमें से मैं किसी इमेज को रीनेम करता हूँ या कुछ करता हूँ तो वो ना इन पे फिर अडोब स्टॉक पे जब हम ये अपलोड करेंगे CSV या ये फाइल बाद में अपलोड करेंगे तो ये वाली CSV फाइल काम नहीं करेगी। या फिर CSV में कुछ चेंजिंग कर देता हूँ तो ये CSV फाइल काम नहीं करेगी। तो आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं करना। तो अभी हम लोग अपना अडोब का अकाउंट खोल लेते हैं। अभी देखें तो हमारा कुछ नहीं लगा हुआ, टाइटल टैग्स कुछ भी नहीं लगी हुई। तो इनको मैं मतलब जहाँ पे आके अपलोड CSV पे क्लिक कर दूँगा और अपलोड CSV पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे आके चूज़ CSV फाइल पे क्लिक कर दूँगा और वो फोल्डर खोलूँगा जहाँ पे मैंने वो CSV रखी हुई है। तो मैं खोल लेता हूँ ये वाला फोल्डर, ये पर ये CSV, इसको ओपन। और ये थोड़ा सा टाइम लेगी, तकरीबन 10-12 सेकेंड। तो ये हो गई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेटा फ्रॉम जो CSV वाज अप्लाइड टू दी रिलेटेड फाइल्स। तो हम लोग इसको रिफ्रेश टू व्यू चेंजेस करेंगे तो देखेंगे तो ये इन सभी इमेजेस का मेटा डेटा जनरेट हो गया है। तो ये सभी इमेजेस पे लगा हुआ आ गए। तो एक ये मेथड हो गया है, इससे हम लोग कर सकते हैं मेटा डेटा जनरेट। और दूसरा जो मेथड है वो है, इसको भी मैं रिमूव करता हूँ, टाइटल टैग्स को सभी एक तस्वीर से।
सभी इमेजेस का मैंने मेटा डेटा जो वो वाली CSV फाइल अपलोड की थी तो यहाँ पे आकर लग गया था, तो मैंने अभी ये वाली मतलब सभी का टाइटल और टैग्स रिमूव कर दिए हैं। तो हम लोग अभी दूसरे मेथड से लगाएंगे। तो दूसरा मेथड ये वाला है, एक्सटेंशन वाला। तो इसके बारे में मैंने पहले आप लोगों को समझाया हुआ है, तो वो वाली अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लें और लगा लें इसी से। तो ये एक्सटेंशन ऐड करने के बाद इसको हम यहाँ पे आकर स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ना जो मतलब जहाँ पे 100 इमेजेस हैं तो ये सभी 100 इमेजेस का मेटा डेटा जनरेट करना स्टार्ट कर देगी। तो इसके भी थोड़ा सा टाइम लगता है जनरेट होने में, तो ये भी बेस्ट है अगर आप लोग यूज़ करें तो, अगर आप लोग CSV फाइल नहीं बनाना चाहते तो। ये मतलब एक एक इमेज का स्टेप बाय स्टेप मेटा डेटा जनरेट कर लेगी, और जैसे ये 100 कंप्लीट हो जाएंगी तो यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा। और नीचे देखो तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 3/100, 4/100, मतलब ये जहाँ पे जितनी इमेजेस कंप्लीट होती जाएंगी वहाँ पे ये लिखा हुआ आता जाएगा। तो अभी के लिए हम लोग इसको स्टॉप करते हैं। इससे भी आप लोग मेटा डेटा जनरेट करवा सकते हो। उम्मीद है आपको इस टूल की भी समझ आ गई होगी। तो ये देखेंगे इनका लिखा हुआ आ गया। अभी जो थर्ड मेथड है तो वो है पेड, वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं अगर यूज़ करना चाहें तो। अभी हम लोग थर्ड मेथड का यूज़ करेंगे, वो पेड टूल है तो उससे CSV जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएं तो ये ना इसकी अपनी एक लाइसेंस की है, तो अगर आप लोग हमसे परचेज़ करेंगे तो हमारे पास भी ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे आके वो वाली इमेज हम अपलोड करते हैं। और यहाँ पे आकर हम लोग जनरेट पे क्लिक कर देंगे। जनरेट पे क्लिक करने के बाद ये हमसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा कि आप लोग दें। तो हम लोग कहते हैं कि जो टाइटल लेंथ है वो 18 हो, जो मैक्सिमम है वो 20 हो, और कीवर्ड 43 हो, और जो मैक्सिमम है वो 45 हो या 50 हो, और डिस्क्रिप्शन मिनिमम जो हो मतलब वो 45 और जो मैक्सिमम वो 50 हो। तो ये हो गया। और ये नीचे कीवर्ड सेटिंग है, तो ये डबल मतलब सिंगल कीवर्ड है तो सिंगल में ये आ जाते हैं सनसेट, माउंटेन, ओशन, और डबल करेंगे तो डबल में आ जाएंगे गोल्डन सनसेट, स्नो माउंटेन, इस तरह की। अगर मिक्स्ड करेंगे तो मिक्स में भी सिंगल वाले ही होंगे, सिंगल और डबल मतलब दोनों होंगे। तो हम लोग कहते हैं कि हमें सिंगल वाले चाहिए तो हम लोग सिंगल वाले को अनेबल कर लेंगे। और टाइटल SEO, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो मैं तो यही यूज़ करता हूँ SEO ऑप्टिमाइज्ड। और प्लेटफॉर्म में आ जाएं तो ये काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म इसने दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप जनरल कर लें आपकी मर्ज़ी, या सभी का बनवा लें आपकी मर्ज़ी। मैं तो जनरल का ही बनवाता हूँ, तो जनरल पे आ गए। और नीचे कस्टमाइजेशन में आ जाएं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है नीचे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, तो इसको अगर आप लोग अनेबल करेंगे तो ये ना हर इमेज के आखिर में ऑन ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लिख देगा, और नीचे कीवर्ड्स में ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड या फिर बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट इस तरह कुछ लिख देगा। तो ये अगर आप अनेबल करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं तो अभी के लिए अनेबल नहीं करता, तो डिसेबल करेंगे। और उधर आपसे स्टार्ट जनरेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही स्टार्ट जनरेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो टाइम स्टार्ट हो जाएगा, और जहाँ पे टाइटल टैग्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे इमेजेस पे। तो ये फ्री वाले टूलों से काफ़ी फास्ट है। ये मेटा डेटा जनरेट हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे इसको। एक्सपोर्ट करने के बाद हम लोग उसी फोल्डर में जाके इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, और इसका हम नाम लिख लेते हैं, मतलब सेम नाम हो जाएगा। तो हम इसका कहते हैं कि पेड,
तो पेड पे सेव कर देंगे। और इसको भी सेम तरीका है, CSV इधर आके अपलोड CSV पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद चूज़ CSV फाइल और वो पेड वाली यूज़ कर लेंगे। और करने के बाद रिफ्रेश टू व्यू चेंजेस कर लेंगे। तो ये देखिए ये लग के आ गए हैं। तो अभी हम लोगों ने इनकी सेटिंग समझनी है। तो सेटिंग समझने के लिए जो हमारी मतलब ये नॉर्मल इमेजेस हैं, ये सभी जैसा कि ये एयरप्लेन की हो गई, ये भालू की हो गई, ये डॉग की हो गई, ये शूज़ की हो गई, ये रोबोट, ये प्लेन, तो इन पर हम लोग करेंगे इनकी सेटिंग जो है, इनकी फाइल टाइम हम करेंगे इलस्ट्रेशन और ये ऑप्शन ऑन कर देंगे क्रिएटेड यूजिंग जनरेटिव AI टूल। ये ऑन करने के बाद नीचे ये मतलब इस तरह होगा लेटर, नो और यस, तो हम लोग इसको नो कर देंगे। नो करने के बाद इसको सेव कर देंगे। और ये जो पीपल वाली इमेजेस हैं तो इसका हम लोग करेंगे इधर फाइल टाइप में फ़ोटो, नीचे क्रिएटेड यूजिंग AI और ये वाला जो ऑप्शन है पीपल एंड प्रॉपर्टी और फिक्शनल, तो ये वाला ऑन करेंगे। और बाकी इन इमेजेस का हम लोग वही कर लेंगे इलस्ट्रेशन यूजिंग AI और नो। अगर आप लोगों ने ये मतलब इसका ये वाला ऑप्शन ऑन नहीं किया ना, तो ये आपकी इमेजेस रिजेक्ट भी हो सकती हैं और रिजेक्ट नहीं होंगी तो ये रिमाइंडर में आ जाएंगी। जैसे मेरी ये 5 पड़ी हैं तो मैंने मतलब मैं इनका ये वाला ऑप्शन ऑन करना भूल गया, तो ये वाला ऑप्शन लाजमी ऑन करना है पीपल वाली इमेजेस पर और दूसरी इमेजेस पर नो करना है। और ये जो मेन है ना तो ये लाजमी ऑन करना है क्रिएटिंग यूजिंग जनरेटिव AI टूल। अगर ये वाला ऑप्शन आप ऑन करना भूल गए तो आप लोगों का अकाउंट बैन भी हो सकता है, मतलब स्पैमिंग में, कि आप लोगों ने AI से इमेजेस बनाई हैं और आप लोगों ने वो वाला ऑप्शन ऑन नहीं किया। तो ये वाला ऑप्शन नहीं भूलना सभी इमेजेस पर और पीपल वाली इमेजेस पर ये वाला ऑप्शन नहीं भूलना। और ये सब करने के बाद आप लोगों ने सबमिट पे क्लिक कर देना है और सबमिट क्लिक करेंगे तो ये इन रिव्यू में आ जाएंगे। अभी मेरी लिमिट फुल है, अभी सबमिट नहीं हो सकती, तो आप लोगों का ये सबमिट का ऑप्शन अनेबल होगा तो यहाँ से आप लोग सबमिट कर सकते हैं फाइल। सबमिट करने के बाद ये वाली फाइल इधर इन रिव्यू में आ जाएंगी जैसे मेरी ये पड़ी हैं, और इन रिव्यू के बाद ये एक्सेप्ट होंगी और डैशबोर्ड में आ जाएंगी इस तरह। और फिर उन इमेजेस से आपको अर्निंग होगी। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। तो चलते हैं अभी के लिए, अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।